Hello friends. Today we will start with chapter 14 Sources of Energy. First of all, we start with introduction. In class 9th, we learned that total energy during a physical or chemical process is conserved. तो क्लास 9th में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में रहती है वो कंजर्व रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये जो एनर्जी रहती है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. We need energy for performing different types of works like moving our fan, electric motor, electric bulb, computer, TV, fridge, mobile phone, etc. Sources of energy are mainly classified into two types: renewable sources and non-renewable sources. Renewable sources of energy which are used again and cannot be exhausted. रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं और ये कभी जो है ख़त्म नहीं होते हैं, तो उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज बोल सकते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर लिमिटेड इन अमाउंट एंड कैन बी एग्जॉस्टेड. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं हमारी अर्थ के ऊपर और ये इनका अमाउंट लिमिटेड है और ये जो है एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर इनका हम ज़्यादा यूज करेंगे. इन दिस चैप्टर वी स्टडी ऑल दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. एक अच्छा सोर्स एनर्जी का क्या हो सकता है हमारे लिए, तो उससे पहले जो है कुछ क्वेश्चंस हमें जो है सोचने पड़ेंगे. अच्छे सोर्स जो है एनर्जी का अगर हमने जो है स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस जो है हमें उनके आंसर ढूंढने पड़ेंगे. व्हाइल सिलेक्टिंग ए फ्यूल वी शुड आस्क अवर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग. जो सोर्स है एनर्जी का वो कितनी हीट एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा जलने के ऊपर. डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक. क्या ये बहुत ज़्यादा जो है स्मोक प्रोड्यूस करेगा. इज़ इट ईजिली अवेलेबल. क्या ये हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएगा. तो जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेंगे तो तब हमें एक अच्छे सोर्स जो है एनर्जी के बारे में जो है पता चलेगा कि एक अच्छा सोर्स कैसा होना चाहिए. वी कुड देन से दैट ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन. तो एक अच्छा सोर्स जो एनर्जी का होगा तो हम उसके करैक्टर के बारे में पता लगा सकते हैं. विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास. तो एक अच्छा सोर्स एनर्जी का वो होगा जो है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर और पर यूनिट मास के अंदर जो है लार्ज अमाउंट जो है वर्क कर सके या लार्ज अमाउंट जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड कर सके. वी इजीली असेसिबल. और एक अच्छा सोर्स एनर्जी का वो होना चाहिए जो इजीली असेसिबल हो, मीन्स वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए. थर्ड, बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. तो ऐसा होना चाहिए अच्छा सोर्स जिसको हम आसानी से स्टोर कर सकें और आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकें, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें. तो ये जो है थर्ड करैक्टर होना चाहिए उसमें. फोर्थ करैक्टर है परहैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो फोर्थ करैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मीन्स कि वो जो है सस्ता होना चाहिए, सबकी जो है पॉकेट में जो है सब उसको अफोर्ड कर सकें, सब उसको खरीद सकें, यूज कर सकें. तो ऐसा इकोनॉमिकल होना चाहिए. तो ये थे जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के उनके बारे में अगर हम हिंदी में बोलें तो कन्वेंशनल सोर्स हुआ परंपरागत जो है ऊर्जा के स्रोत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट स्टडी विथ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी पढ़ा है इनके बारे में. फॉसिल फ्यूल्स इन एंशियंट टाइम्स वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. तो पुराने टाइम से ही लकड़ी का जो यूज है आज भी गांव में किया जाता है और
गांव में ज़्यादातर यूज जो है लकड़ी का ही किया जाता है। तो ये लकड़ी जो रहती है, वुड जो रहती है, ये मोस्ट कॉमन सोर्स है हीट एनर्जी का। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज आल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटी। तो जो एनर्जी है फ्लोइंग वाटर की, उसका भी यूज किया जाता था। जैसे जो पानी से चलने वाली जो है चक्कियाँ होती थी, आटा चक्की जो है, या जो है हम उनको जो है बोल सकते हैं जो हमारे पुराने टाइम में जो यूज़ किए जाते थे, जो है वाटर के फ्लो से यूज किया जाता। वाटर की जो फ्लो होता है नदियों के किनारे, वो बना दिए जाते थे। टरबाइन घूमता था और उसके थ्रू जो है पूरी मशीनरी घूम के जो है उससे फिर आटा पीसने के लिए यूज किया जाता था। तो ये जो है एक तरह का पुराना सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स है, आजकल ये बहुत ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी का भी यूज किया जाता है बहुत जगह पर जो है। तो ये जो है कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल के बारे में है, तो एग्जाम्पल है कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं हमारे, वो जो है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, इनको बनने में छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये जो है लाखों करोड़ों साल इनको बनने में लग जाते हैं। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है ये जो है दब जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसके दबने के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब क्या जो है एडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल की, तो सर उनके बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। तो जब जो है कोल है, जो कोयला है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो पॉसिबल हो सका है। तो मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी आजकल इस्टेब्लिश की गई हैं, मैक्सिमम जो है वो कोयले के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो कोयले के थ्रू जो है थर्मल पावर प्लांट्स चलाए जाते हैं और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उनसे हमारा जो है इंडस्ट्रीज जो है चलती हैं। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लीड टू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से हमारे जो वे ऑफ लाइफ है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी जो है इंक्रीज हुआ है, अच्छा हुआ है। बेटर क्वालिटी जो है पूरी लाइफ की जो है हमारी लाइफ में जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं और बेटर जो है लाइफस्टाइल हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है लोगों का। इट हैज़ आल्सो क्यूर्ड द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रिमेंडस रेट। तो जो फॉसिल्स फ्यूल हैं वो जो है ग्लोबल डिमांड को, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डिमांड होती है एनर्जी की, तो मतलब उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वाज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम। तो मैक्सिमम जो एनर्जी की डिमांड है वो जो है फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, कोल एंड पेट्रोलियम के द्वारा ही जो है पूरी की जाती है। जैसे कि हमारे व्हीकल्स हैं, तो जितने व्हीकल्स हैं वो सारे जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, जो कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट, अवर टेक्नोलॉजीज वर आल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी हैं वो भी डेवलप हुई हैं इन एनर्जी सोर्स की बदौलत ही। तो जैसे हमारी आजकल गाड़ियां हैं, हमारे जो जितने भी मोटर्स हम यूज करते हैं, पेट्रोल या जनरेटर यूज करते हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, तो वो सारे जो है जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है वो सारी इन फॉसिल फ्यूल्स के कारण आई है। तो ये थे हमारे जो है टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट किए। तो आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। उसके बाद हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है तो उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। और जो है अभी जो लास्ट में हमने किया वो कन्वेंशनल सोर्स जो है एनर्जी के, जो परंपरागत सोर्स हैं एनर्जी के, तो उनके बारे में हमने जाना। और फॉसिल फ्यूल इसमें हमने जो पढ़ा और उसके एग्जाम्पल और एडवांटेज की। कल हम जो है डिसएडवांटेज के बारे में करेंगे और कुछ जो है क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में जो है स्टडी करेंगे जो एनर्जी से रिलेटेड हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ को हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।